भगवान गणेश को ज्ञान और बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है और इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है जो बताती है कि ऐसा क्यों है। गणेश का एक छोटा भाई था जिसका नाम कार्तिकेय था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन अन्य भाई बहनों की तरह उनमें भी कई बार बहस और झगड़े होते थे। एक दिन गणेश और कार्तिकेय दोनों को जंगल में एक अनोखा फल मिला। उन्होंने इसे एक दूसरे के साथ बांटने से मना कर दिया और फल को अपने लिए लेने लगे। जब वे कैलाश पर पहुंचे और शिव और पार्वती माता के सामने अपनी समस्या रखी, तो शिव ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने फल को पहचान लिया और कहा कि इस फल को खाने से अमरता और व्यापक ज्ञान प्राप्त होता है। यह तय करने के लिए कि इसे कौन प्राप्त करेगा, शिव ने एक चुनौती रखी। उन्होंने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि वे उनके संसार के 3 बार चक्कर लगाए। जो भी पहले ऐसा करेगा और कैलाश पर्वत पर वापस आएगा, वही फल का असली हकदार होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने पालतू मोर पर सवार हो गए और पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के लिए तेजी से उड़ गए। कार्तिकेय की तुलना में गणेश थोड़े मोटे थे और उनका पालतू चूहा था जो उड़ नहीं सकता था। शिव के प्रस्ताव को ठीक से सुनने के बाद गणेश ने शिव और माता पार्वती के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और उनके चारों ओर 3 चक्कर पूरे कर दिए। शिव द्वारा पूछे जाने पर गणेश ने उत्तर दिया कि शिव ने उन्हें अपनी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा था और गणेश के लिए उनके माता पिता दुनिया से भी बढ़कर थे। वह संपूर्ण ब्रह्मांड थे। शिव गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें फल का असली हकदार माना। शिक्षा: यह कहानी न केवल एक बात का एक बेहतरीन उदाहरण देती है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी स्थिति को समझदारी से सुलझाने में मदद मिल सकती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अपने माता पिता को वह सम्मान और प्यार दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।